अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं नरेशन के टॉपिक को। नरेशन में जो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है, जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये कोटेड जो इन्वर्टेड कोमास में बंद है यानी रिपोर्टेड स्पीच, इस रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है ये अक्सर हम चेंज करते हैं। बाज़ ऐसी कंडीशंस है और इस लेक्चर में हम वही कंडीशंस जिक्र करने जा रहे हैं जब हम अंदर के रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। वो क्या कंडीशंस हैं? पहली बात ये है कि जब हमारे पास ये रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कोमास से पहले वाला जो हिस्सा है, जब ये प्रेजेंट में आता है, यानी जब यहाँ पर वर्ब प्रेजेंट में आता है, जैसे सेज है ये प्रेजेंट का है, तो जब ये प्रेजेंट में आता है अंदर का टेंस चेंज नहीं होता। देखिए, ही सेज, वो कहता है आई टेक अ कप ऑफ टी अर्ली इन द मॉर्निंग। सो जब इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ही अपनी जगह पर आएगा, सेज अपनी जगह पर आया, और हमने बताया था कि ये कॉमास जो है ये रिप्लेस होते हैं दैट से। आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन हमेशा रिप्लेस होता है सब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट हमारे पास ही है, इसलिए आई की जगह पर क्या आएगा? ही आएगा। फिर टेक है, सो आई के साथ टेक आता है क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन है, और ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेक्स आएगा, यानी वर्ब के साथ SEIS लगाएंगे, वही टेंस है। फिर अ कप ऑफ टी अर्ली इन द मॉर्निंग, जुमला बिल्कुल भी उसी तरह है। आपने देखा यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, टेंस चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच जो है, ये वर्ब जो है हमारे पास, इसका टेंस प्रेजेंट है, तो जब ये प्रेजेंट में होगा अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। इसी तरह जब ये फ्यूचर में होगा तब भी अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। अच्छा, शी सेज टू हिम, दूसरा जुमला है यू प्लेड वेल। यू प्लेड वेल इन्वर्टेड कोमास में जो बंद जुमला है ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। अब देखिए, जब हम ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में करते हैं तो क्या करते हैं? शी अपनी जगह पर आया, सेज टू हिम। जब यहाँ पर सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है और अंदर जुमला सिंपल होता है, सादा होता है, तो हम सेज की जगह पर टेल्स लगा देते हैं। यहाँ सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, हमने इसलिए सिंपली सेज का यानी कहा ये वाला लफ्ज़ रखा। और टेल का मतलब होता है बताना, और बताया किसी को बताने के लिए किसी का होना ज़रूरी होता है बतौर ऑब्जेक्ट के, इसलिए हम अमूमन जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हम सेज को टेल से बदल देते हैं। हिम अपनी जगह पर आया, फिर इस इन्वर्टेड कोमा और ये दूसरे कोमा को हम दैट से रिप्लेस करते हैं। फिर यू जो है सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि सेकंड पर्सन हमेशा रिप्लेस होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से। यू बतौर सब्जेक्ट के इस्तेमाल हुआ है, सो इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल हो गया। हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म ही है, सो यही आया। बाकी प्ले ड्वेल यानी पास्ट टेंस में है, वो इसी तरह पास्ट टेंस में हमने रखा। फ्यूचर में भी अगर आ जाए ये रिपोर्टिंग स्पीच, तब भी अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। अली विल से आई हैव टेकन एक्सरसाइज। अली सब्जेक्ट है आया, विल से बिल्कुल भी इसी तरह है, और कोमास को हमने दैट से रिप्लेस किया। आई फिर फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किससे चेंज करते हैं? फर्स्ट पर्सन रिप्लेस होता है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट हमारे पास अली है, अली का नाम एक बार जुमले में आया है, इसलिए दोबारा अली के नाम की जगह पर हम क्या करते हैं? प्रोनाउन लगाते हैं यानी ही। और हैज़ हैव जो है ये पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज़ लगाएंगे। फिर टेकन उसी तरह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और एक्सरसाइज है, यानी हमने कोई टेंस चेंज नहीं किया। अली विल से दैट ही हैज़ टेकन एक्सरसाइज। अच्छा, कभी कभी ये हमारे पास पास्ट में आता है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में आने के बावजूद अंदर का टेंस चेंज नहीं होता। 4-5 जगहों पर।
जब अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ बोला जा रहा हो, कोई कायनाती हकीकत, कायनात की कोई सच्चाई बयान की जा रही हो, और कायनात की सच्चाई हमेशा सच्चाई ही रहती है, वो पास्ट या माजी का हिस्सा नहीं बनती है, इसलिए हम इसका टेंस अंदर से चेंज नहीं करते हैं। कभी कभी कोई हिस्टोरिकल फैक्ट बयान किया हुआ होता है, तारीख़ी हकीकत होती है, तो तारीख़ तो माजी में भी हमारे लिए एक तारीख़ थी और अभी भी एक तारीख़ है, सो उसका भी टेंस चेंज नहीं करते हैं। कभी कोई ज़रबुल मसल, कोई प्रूवर बयान किया जाता है, और प्रूवर भी चूँकि एक नेचुरल फैक्ट होता है, एक ट्रुथ होता है, इसलिए उसे भी उसके टेंस को चेंज नहीं किया जाता। और इसी तरह कभी कभी प्योर इमेजिनरी कंडीशन आता है, ऐसी चीज़ जो बिल्कुल भी हम सिर्फ तस्वुराती दुनिया में तख्लीक करते हैं, तब भी हम उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में लाते हुए। आइए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। शी सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है, एक कायनाती सच है। सो शी सेड बिल्कुल भी उसी तरह, और इसको हमने रिप्लेस किया कोमास को दैट से। बाकी द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसके टेंस को चेंज नहीं किया है। वरना तो जब ये पास्ट में आता है तो अंदर के टेंसेस चेंज हो जाते हैं। ये सिर्फ वो कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में हम ये पास्ट में आने के बावजूद भी, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट में आने के बावजूद भी अंदर का टेंस हम चेंज नहीं करते हैं। अच्छा, तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट था, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए हमने टेंस चेंज नहीं किया। दूसरे जुमले में देखें, द टीचर सेड अकबर डाइड इन 1605 AD। ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसलिए अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। द टीचर सेड, इसको कोमास को रिप्लेस किया दैट से, अकबर डाइड इन 1605 AD। इसी तरह माई फादर सेड, मेरे बाबा ने कहा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, एक प्रूवर्ब है, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। सो ये एक नेचुरल फैक्ट है, इसलिए ये भी टेंस चेंज नहीं करेगा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे। माय फादर उसी तरह आया, सेड, फिर ये कोमा जो है वो दैट से रिप्लेस हुए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी बिल्कुल भी उसी तरह। अब इस जुमले को देखिए, ये बिल्कुल एक प्योर इमेजिनरी कंडीशन है। ही सेड, उसने कहा, इफ़ का कंडीशन लगा हुआ है। इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड सेटल इन इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद में सेटल होता, इस्लामाबाद में रिहाइश इख्तियार करता। ही सेड, अच्छा ये एक उसकी विश है, इमेजिन कर रहा है, तो इसलिए टेंस चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट, कॉमास इससे रिप्लेस हुए दैट से, बाकी जुमला बिल्कुल भी उसी तरह रखेंगे। इफ़ आई चूँकि फर्स्ट पर्सन है तो पर्सन्स चेंज होंगे, टेंस चेंज नहीं होगा। आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है भाई? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ही है। सो इफ़ ही वर रिच, फिर आई है तो आई फिर एक बार सब्जेक्ट से चेंज होगा, ही, फिर वुड सेटल इन इस्लामाबाद। बाकी जुमला बिल्कुल भी उसी तरह रहा। तो जब हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में आते हैं तो अंदर का टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। लेकिन जब ये हमारे पास पास्ट में आते हैं तो आम तौर पर, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जब पास्ट में आता है तो आम तौर पर अंदर के टेंसेस चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ वो कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में हम ये पास्ट में होने के बावजूद भी अंदर के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। उम्मीद है इससे आपको मज़ीद नरेशंस के बारे में पता चल चुका होगा कि कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। थैंक यू।